बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिस एडमिन हब। जैसे भी आप जानते हो कि हमने ये सीरीज शुरू की थी जिसका नाम है विंडो एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, जिसमें हमने फुल इंफॉर्मेशन डालनी है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजन की। और ये हमारा पार्ट 2 है। जैसे कि आपको पता, पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन को कवर किया, जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन थी डेस्कटॉप सपोर्ट की। और इस पार्ट 2 में हम देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा CPU, जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU एक ऐसा पार्ट है जिसको हम ब्रेन भी कहा जाता है कंप्यूटर का, कि ये ही इसका ब्रेन है। तो CPU काम क्या करता है? CPU हम कोई भी इनपुट जैसे देते हैं उसको आउटपुट में ऑपरेट करता है। कोई भी हमें फंक्शन, अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल, कुछ भी उसको किसी भी तरह की इनपुट प्रोवाइड करें तो उसको वो आउटपुट में हमें देता है। तो अब बात करते हैं स्टोरेज की। देखो, कंप्यूटर में दो तरह की स्टोरेज यूज़ होती है। एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक आप कह सकते हो वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे हमने कुछ शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया, तो हमारा सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा। अगर हम आसान भाषा में देखें तो हम कुछ भी चलाते हैं, मान लो हमने क्रोम खोला, तो जब तक वो क्रोम चल रहा है, ब्राउज़र क्रोम, उसके पीछे जो मेमोरी चल रही है उसको हम रैम बोलते हैं। उसके पीछे हमारा रैम काम करता है। तो जो रैम होती है दो तरह की होती है बेसिकली, एक स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है। बट अगर हम अपने हिसाब से बात करें, मार्केट के हिसाब से, तो आज तक 5 तरह की रैम मार्केट में आ चुकी है। 5 जनरेशन इसके आ चुके हैं, जैसे कि DDR1, 2, 3, 4, 5। और 1 और 2 जो बहुत पुराने इसके जनरेशन है, आजकल तो नहीं चलते हैं मार्केट में, लेकिन 3 और 4 मेनली चल रहे हैं, और 5 जो है इसका लेटेस्ट जनरेशन है। तो रैम हमारा बेसिकली काम क्या करता है कि ये हमारे सिस्टम की स्पीड को बढ़ाता है। जितनी अच्छी रैम होगी, अगर DDR3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, लेटेस्ट जनरेशन है, तो उसी के हिसाब से वो हाई स्पीड ऑफर करेगी और लो पावर यूज़ करेगी। अब बात करते हैं दूसरी स्टोरेज की, जो है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जैसे कल को हम अपना सिस्टम वगैरह बंद भी कर दें, कंप्यूटर को शट डाउन भी कर दें, जो हमारा डाटा होता है वो उसमें स्टोर रहता है। तो जितनी भी ड्राइव्स आपने देखी होगी कंप्यूटर में, कहीं भी C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, वो सारी हमारी रोम की होती है। रोम यानी कि हार्ड डिस्क हमारी। तो इसमें भी आजकल 2 तरह की हार्ड डिस्क आ रही है। एक आ रही है HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, और दूसरी SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो काफ़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क से। ठीक है, हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक स्टोरेज होती है और हाई कैपेसिटी हाई होती है, लेकिन स्लोअर होती है SSD से। ठीक है, और जो SSD होती है फ्लैश स्टोरेज होती है, इसमें फास्टर होती है, मोर ड्यूरेबल होती है, एनर्जी एफिशिएंट होती है। अब बात करते हैं तीसरा मेन पार्ट जो है कंप्यूटर का, वो है मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड है कंप्यूटर का, जो इट एक्ट एज द बैकबोन, जैसे उसका बैकबोन, जो दैट कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट एंड अलो देम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। यानी कि जितने भी कंपोनेंट है, लाइक CPU, रैम, स्टोरेज डिवाइसेस, तो आपस में सभी को कनेक्ट करता है, एक तरह का कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, जहाँ और भी कोई भी हार्डवेयर है, किसी भी तरह का कोई भी पोर्ट है, नया पोर्ट आता है कोई, जैसे USB पोर्ट होते हैं, ठीक है, और ऑडियो पोर्ट होता है, किसी भी तरह का प्रिंटर पोर्ट होता है, वो सभी को आपस में कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का आपने देखा होगा कभी कभी कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के बीच अगर किसी ने देखा है तो एक छोटी छोटी लाइनें होती है, छोटी छोटी लाइनें, वो ग्रीन कलर की लाइंस होती है ना, छोटी छोटी। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि वायर के काम करती है। वो जो लाइंस होती है ना, वो एक तरह की वायर का काम करती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बोला आपको कि एक छोटे से गांव से छोटी सी शुरुआत है। तो जैसे वीडियो आपको अच्छी लगती है, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा इस पर और भी वीडियो बना सकूँ।
क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने भी बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो छोटी क्लासों में हैं, 4th 5th या 7th 8th में हैं, जिनको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और बाहर सीखने जाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए। इस चैनल पे आपको सारी सीरीज़ इसकी पाई जाएगी जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी सीरीज़ हिंदी में है, तो प्लीज़ इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।